क्या बताऊं भैया। टॉपिक हमारा DPS। नहीं, कौन कौन सी जगह से पूछ लेते हो, अब यूट्यूब में ही पूछना तो यहाँ भी पूछ लो, और मैं क्या बताऊं भैया। टॉपिक हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब ये जिसने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा। जिसने जिसने लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हें कहा जाता है नोवल फीचर। BR अंबेडकर ने कहा है। DPSP कहां पाए जाते हैं? संविधान के भाग नंबर 4 में। इनके अनुच्छेद क्या हैं? किस आर्टिकल में पाए जाते हैं? अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक। किस देश से लिए गए हैं? लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इससे जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कल्याणकारी राज्य का आधार है। क्या है? कल्याणकारी राज्य का आधार होती है। क्या होती है? कल्याणकारी राज्य का आधार होता है। नाम है DPSP। DPSP के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। DPSP के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 36 में। क्या कहा गया? कि जो DPSP है इसे राज्य लागू करे। राज्य क्या करे? इसका प्रयोग करे। किसके लिए दिया गया है? राज्य के लिए दिया गया है। और राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार, प्लस जितनी भी कंपनी वगैरह हैं, धेल गेल बिल ONGC, इनकी सबकी जिम्मेदारी है। जब ये अपने कंपनी के लिए कोई कानून बनाएंगी तो इसको क्या रखेंगी? ध्यान रखेंगी। फिर अगला नंबर आता है आर्टिकल नंबर 37, जहां पे कहा गया ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। ये प्रवर्तनीय नहीं है, बस मार्गदर्शक है। किसके लिए? सरकार के लिए। जब सरकार कानून बनाए तो इस बात का ध्यान रखे कि आखिर हमें कैसा कानून बनाना है। सरकार कानून बनाने के लिए इन बातों को क्या करेगी? ध्यान में रखेगी। क्या करेगी? सरकार इन चीजों को ध्यान में रखेगी, जो बातें नीचे लिखी गई हैं। और नीचे जो बातें लिखी गई हैं उसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 38। 38 में कहा गया कि राज्य जब या सरकार, राज्य या सरकार अगर कोई भी कानून बनाए तो वो दो काम करे। पहला, बढ़ावा दे। किस चीज को बढ़ावा दे? न्याय को। न्याय को बढ़ाए। कौन सा? सामाजिक न्याय को बढ़ाए, आर्थिक न्याय को बढ़ाए, और राजनैतिक न्याय को बढ़ावा दे। और कम करे, कुछ चीज को क्या करे? कमजोर करे। किसको कमजोर करे? असमानता को। किसको? असमानता। आय की। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, तो ऐसा करे कि गरीबों के पास भी पैसा आए। सरकार ऐसा क्या करे? सरकार ऐसा प्रयास करे। सरकार जब भविष्य में कानून बनाए तो प्रयास करे कि जिसके पास पैसा कम है उसके पास भी पैसा पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे। आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया
महिला और पुरुष को क्या करना है, बराबर करना है। कहां पर? रोजगार में, रोटी कपड़ा मकान में। हमें महिलाओं को बराबर करना है जीवन में, रोजगार में, स्वास्थ्य में। महिला और पुरुष को क्या करना है, बराबर करना है। विकलांग को, सबको जीवन यापन के साधन मिलने चाहिए। महिला पुरुष सबको में क्या करना है, बराबर करना है। और फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 39A, निशुल्क कानूनी सहायता। निशुल्क कानूनी सहायता का मतलब क्या होता है, सरकार आपकी क्या करे, मदद करे, निशुल्क कानूनी सहायता आपको क्या करे, उपलब्ध कराए। ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 40, यानी कि ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41 कहता है रोजगार दिया जाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, गरीबी में, कमजोर में, विकलांग में, महिलाओं को, जिनको रोजगार की जरूरत है सरकार उनको रोजगार उपलब्ध कराए हर हालत में। आर्टिकल नंबर 42 में कहा गया काम जो मिले, काम कैसा मिले, मानवीय दशा में काम मिले। किसमें काम मिले, मानवीय दशा में काम मिले, और मातृत्व सुरक्षा भी प्राप्त हो। महिलाओं को मैटरनिटी लीव जो मिलती है, छुट्टी वगैरह आदर्श, वो भी महिलाओं को मिले। और आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया रोजगार मिले तो वेतन भी मिले, वेतन मिले, निर्वाह, जिससे उसका घर चल सके। और वेतन के साथ सहकारी संस्थाएं बने, सहकारी संस्थाएं बने, प्लस मजदूर संघ बने। कुटीर उद्योग का प्रमोशन किया जाए, कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर उद्योग को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। अगर इतना सब कुछ हम कर लेंगे तो महिला पुरुष बराबर हो जाएंगे। यानी कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सब भेदभाव खत्म। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव सरकार की नजर में खत्म, वो सबके लिए एक कानून बनाएगी। आर्टिकल नंबर 45, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा। भविष्य में सरकार इनको उपलब्ध कराएगी, अभी नहीं है। 46 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग के लिए जागरूकता प्रोग्राम। फोर्टी 47 शुद्ध जल, दारूबंदी, दारू क्या कर दी जाए, बंद कर दी जाए। 48 कृषि, गौ हत्या खत्म, गौ हत्या बंद, दुधारू जानवर को मारना बंद। अड़तालीस पर्यावरण संरक्षण। 49 इमारतों की सुरक्षा, जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल वगैरह। 50 कार्यपालिका अलग हो न्यायपालिका से, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना। और अंत में आता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा।
और इस तरह से आपके डीपीएसपी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भैया जिसने जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा। देखो किसी ने मेहनत भी की है, बहुत से बच्चों ने लिखा भी है। रिसोर्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केशवानंद भारती के डीपीएसपी से रिलेटेड है। एक केस आया था दलवी बनाम तमिलनाडु सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डीपीएसपी है केवल भाग 4 में ही नहीं है, भाग 4 के अलावा भी पाए जाएंगे। जैसे हमारा जो लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट होता, भाषा से संबंधित, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इक्वलाइजेशन, शिक्षा, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, पशुपालन, ये सब लिखा है सर, ये सब लिखा है। चलो अब ये जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा। और इसमें अब क्या है, अब इसमें एक चीज आती है कि कुछ ऐसे हैं जो उदारवादी हैं, कुछ ऐसे हैं जो गांधीवादी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेहरू मॉडल के हैं। जिनमें समानता की बात की जाए, महिला पुरुष की बात की जाए, सब नेहरू मॉडल पे हैं। जिनमें गरीबी, दूध, गांधी जी का कुटीर उद्योग, वो गांधी जी के पास, गौ हत्या गांधी जी के पास। बाकी का जो बचेगा सब उदारवाद में चला जाएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति, इमारतों की सुरक्षा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सब आपका किसमें चला जाएगा, उदारवादी में, लिबरल में चला जाएगा। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है आपके डीपीएसपी का। और बहुत से लोग हैं, उन लोगों ने अलग अलग बहुत सी डेफिनेशन दी, उसका कोई महत्व तो निकल कर आता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा है। न्यायोचित का मतलब मूल अधिकार, गैर न्यायोचित का मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी की क्वालिटी होती है, ये अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, और ये गैर प्रवर्तनीय है। गैर प्रवर्तनीय, लागू नहीं होंगे। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, गैर न्यायिक होते हैं। और देखने में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इनमें सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब बढ़िया सकारात्मक होता है। इसमें कुछ गड़बड़, देखने में सब अच्छा लगेगा, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि लागू नहीं करना है। चूंकि लागू नहीं करना है इसलिए मजा आता है देखने में, और कोई खास बात नहीं है। सर ये क्या डीपीएसपी के फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता? बिल्कुल बढ़ाया घटाया जा सकता, कई बार डीपीएसपी को बढ़ाया घटाया गया। ये जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं ये सारी यूज की गई हैं। पहले इसमें जो था उसमें से अब में बहुत परिवर्तन कर दिया गया। आइए मैं आपको कुछ परिवर्तन दिखा देता हूँ जो इसमें परिवर्तन हुए हैं। जैसे 36 राज्य की बात है तो ये तो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो होता ही है। कोई नई कंपनी भारत सरकार बनाएगी राज्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा भारत सरकार का है मोबाइल मंत्रालय बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक इसके अधीन आ जाएगा, मोबाइल मंत्रालय, बिना बोले। जैसे बात करें न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा, तो डीपीएसपी लागू नहीं होता, अभी भी नहीं हो रहा है, आगे भी लागू नहीं होगा। तो ये भी बात खत्म हुई। राज्य सरकार प्रयास करेगी न्याय को बढ़ावा देने के लिए। आज सामाजिक न्याय बढ़ रहा है, आर्थिक न्याय बढ़ रहा है हमारे देश में, महिलाओं को भी अधिकार मिल रहा है, पुरुषों को भी अधिकार मिल रहा है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। आज हमारे देश में गरीबी कम हो रही है। आज का ही डेटा देख लीजिएगा, मोदी सरकार ने एक डेटा जारी किया, 171 मिलियन लोगों को हमने भूखमरी से बाहर निकाला, यानी कि आय में जो असमानता थी ऊपर आ गई। 17 करोड़ लोगों को उन्होंने भोजन के लायक बना दिया। और अभी एक रिपोर्ट आई थी 1-2 दिन पहले, जिसमें था यूपी में 8 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आपको मिली नहीं मिली? मिली होगी, मिल गई होगी। तो ये एक चेंजेस है। प्लस बात करें महिला पुरुष समानता की, हर डिपार्टमेंट में एनडीए में महिलाएं नहीं थी, आज एनडीए में महिलाएं हैं। पायलट अभी तक नहीं बनती थी, फाइटर प्लेन, नेवी की अभी एक महिला परसों बनी है, नाम मुझे याद नहीं क्योंकि मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन एक महिला है जो कि फीमेल है, नेवी की फाइटर बनी है, पायलट अभी बनी है। महिला पुरुष बराबर हो रहे हैं। रोटी में महिलाएं अगर प्राइमरी की टीचर बने या पुरुष, सबको अधिकार है, और सबके सब रोटी कपड़ा सेम सैलरी पर काम करते हैं, अलग अलग सैलरी नहीं होती है। निःशुल्क कानूनी सहायता शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विधवा महिलाओं के लिए, और जो हमारे विकलांग हैं और जो 60 साल से ज्यादा, उन्हें फ्री में, आप कोर्ट में अगर कोई केस फंसता सहायता ले सकते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव सब लड़ सकते हैं, इसको लागू कर दिया गया 1993 और एक बार 1959 में लागू किया गया है, ये हो चुका है। रोजगार साल 2005 में मनरेगा बनाया गया, सबको दे दिया गया है। काम की मानवीय दशाएं, अब 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा, वीक में 6 दिन काम होगा। और अगर कोई भी महिला किसी जगह काम कर रही है, गर्भवती हो जाती है, तो 6 महीने की छुट्टी मिलेगी उसको, 100%। काम करोगे वेतन मिलेगा। मजदूर संघ ढेर सारे हैं, कुटीर उद्योग ढेर सारे भारत में हैं। कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू हो चुका है, और आपका लागू हो चुका है, क्या नाम है उसका, उत्तराखंड में। 45 में
पहले 45 में हुआ करता था 6 से 14 साल, अभी हो गया 0 से 6 साल, क्योंकि ये मूल अधिकार हो गया तो अभी इसको देना बाकी है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाते हैं। शायद आप भी अभी फोन करते होगे तो अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, प्रिय बंधुओं कोई आपको फोन करे तो उसका फोन मत उठाइए, वो फेक हो सकता पुलिस वाला, वो ऐसा कुछ, ये सब यही चल रहा है। 46, और दारूबंदी बिहार में गुजरात में भले बिकती हो बात अलग, सरकार तो बंद कर रही है ना। पंजाब में भी ऐसा हो रहा है। कृषि में पहले हमारे देश में क्या होता था, गाय से होती थी, बैल से होता था। अभी पेट्रोल आ गया तो फिर थोड़ा सा डीजल की वजह से पर्यावरण समस्या आ गई, सबके सामने है। यूपी में गौ हत्या पूरी तरह से बंद है, ये बात अलग है, मेघालय में होती है, लेकिन यूपी में बंद है, कई और जगहों पे बंद है। इमारतों की सुरक्षा, भारत सरकार इमारतें बेच रहा है, जिसको लेना रेंट पे ले लीजिएगा, सुरक्षा कराइएगा, जितना पैसा कमा सको कमाओ। सारे जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है सबको जो है, जो पुराने जगह सब दे रही सरकार, ले लो, चलाओ, व्यवस्थित करो, टूटने फूटने ना पाए। और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है ही है, और शांति तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो ये सब लागू भी हो चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लागू हुए, ज्यादा लागू नहीं हुए। मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहा, तो भैया लेते रहिएगा आप लोग, कुछ भी मिले फ्री का ले लीजिएगा, रोजगार फ्री का मिले ले लीजिएगा। नासरीन दीदी एफबी की आईडी क्या है? नासरीन दीदी की फेसबुक की आईडी नहीं मिल रही बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ। नासरीन करके फेसबुक में सर्च करो, मिल ही जाएगी। 100 150 होंगी,